नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ से। दोस्तों, आज मैं एक पेशेंट की एक ऐसी समस्या के बारे में आप सभी से बताना चाहता हूं, जो समस्या बहुत गंभीर समस्या थी, जिनसे वो पिछले 7 सालों से परेशान थे। लेकिन सीबीटी की मदद से, काउंसलिंग की मदद से, इस साइकोथेरेपी की मदद से वो अपनी समस्या को सुधार पाए और इसी के साथ में उनके जीवन के अंदर बहुत सारे सुधार हुए। आइए मैं चर्चा करना चाहता हूँ उस एक समस्या से समाधान तक। दोस्तों, ये एक समस्या इस प्रकार से थी कि ये एक फीमेल थी जो अपने घर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी, बहुत ही अच्छे से काम करती थी। लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी कोई इश्यू हो जाता, मान लो उनको ये भी बोल दिया कि आज तो जो है वो सब्ज़ी के अंदर नमक कम है, तो उनको इतना बुरा लगने लग जाता कि थोड़ी ही देर में उनका जो मन है वो बहुत ख़राब होने लग जाता। और उसके थोड़ी देर बाद में उनको इतना गुस्सा आने लग जाता, इरिटेशन होने लग जाता, घर वाले लोगों से बातचीत बंद हो जाती उनकी, अपने आप होता है ये सब। और बहुत सी बार अगर उसके बाद में कुछ बोल दिया या उसके बाद में उनको अगर कुछ अच्छा भी बोला है, तो भी उनको इतना गुस्सा आता कि वो उसके बाद में कुछ वो गलत चीज़ भी कर लेते और घर के अंदर एक अलग सा माहौल बन जाता, ख़राब माहौल बन जाता, जिसका जो प्रतिकूल असर है वो उनके बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता। और बच्चे ऐसे समझने लग गए थे कि उनके साथ कोई भी बात है वो शेयर ही नहीं की जाए, उनको कुछ बोला ही नहीं जाए। तो एक पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया। और ये जो समस्या थी ये पिछले 5 से 7 सालों में थी। उन्होंने बहुत सी जगह इलाज करवाया, उन्होंने बहुत सी जगह जो है वो चीज़ें की, लेकिन सेट नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार ये जो समस्या थी काउंसलिंग के द्वारा ठीक हुई। ये कैसे काउंसलिंग के द्वारा ठीक हुई, आइए मैं इसकी ही आप सभी के साथ में ये जो पूरा सिद्धांत है वो मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, इस पूरे सिद्धांत के अंदर हमने जब उनसे बातचीत की, उनके माइंड में किस प्रकार के थॉट्स चलते हैं, क्या क्या इमोशंस रहते हैं और कैसा वो सोचते हैं, कौन कौन सी ऐसी घटना हुई, जो पूरा डिटेल में उनके साथ में बातचीत की गई, तो उसके बाद में पता चला कि उन्होंने एक बात, ऐसी बात जो है वो शेयर की और वो बात बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अपने इमोशंस को, यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और ये जो मेरी भावनाएं मेरे खुद के द्वारा तो कंट्रोल होती नहीं है, तो इस वजह से ये बाहरी वातावरण के द्वारा ये मेरी भावनाएं हैं ये कंट्रोल होती है। तो मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा सकती हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और ये बाहर से कंट्रोल होती है। इसलिए बाहर से जो कुछ होता है उसके हिसाब से मेरे अंदर अपने आप ही ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो दोस्तों, ये जो बात थी, ये जो चीज़ थी, ये एक बिलीफ है। बिलीफ यानी कि हम जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं हमारे माइंड में वैसे ही विचार आते हैं, वैसे ही थॉट्स आते हैं। तो ये एक बिलीफ था जिसके ऊपर वो विश्वास कर रहे थे और हमने इस पर सीबीटी थेरेपी को इम्प्लीमेंट किया। हमने इस पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के एक सिद्धांत को लगाया जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जिसके बारे में हमारा जो ऑनलाइन जो हमारा कोर्स है, डिजिटल जो हमारी काउंसलिंग का कोर्स है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसी वीडियो के साथ में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप वो कोर्स अटेंड कर सकते हो। तो उसके अंदर भी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग को पूरा डिटेल में समझाया। अब उस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के सिद्धांत को इस पर लगाया गया और उनके साथ में बातचीत की गई कि आप ऐसा विश्वास करते हो, पक्का कितना विश्वास करते हो, 70%, 80%, 90%, कि आप खुद कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बाहरी वातावरण की वजह से ही कंट्रोल होता है। उन्होंने बोला कि मैं तो 100% विश्वास करता हूँ। उसके बाद में इस विचार के अल्टरनेटिव थॉट्स जो है वो लाए गए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस के बारे में हमने पता किया और उस सिचुएशंस के बारे में उनसे पूछा कि आप जब बाहर गए हुए थे, जब आप किसी शादी में थे, जब आप उस जगह पे थे
जहाँ पर आपकी नहीं चल रही थी, वहाँ पर आपके साथ में ये चीज़ हुआ और वहाँ पर आपने बड़ा कंट्रोल किया। और ये सारे अल्टरनेटिव थॉट्स करते करते उनको इस लाइन पर लाया गया कि उनको ये महसूस हुआ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा विश्वास है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं जो हूँ अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर पाऊँगी। मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी, मैं इसको कंट्रोल करना सीखूँगी और मैं इस पर कंट्रोल कर लूँगी। उसके बाद में छोटी-छोटी चीज़ें की गई, जिसके अंदर मैं खासकर जो बच्चे हैं 15 साल से लगाकर और 20-22 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ में कुछ बिहेवियरल जो इश्यूज़ रहते हैं, तो उनके लिए एक खास थेरेपी बनाई है जिसको बोलता हूँ डांट थेरेपी। तो हमने डांट थेरेपी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी उनके साथ में शेयर किया और उनको बहुत बेनिफिट मिला। और आखिरकार उनके पास में जब ये मिसबिलीफ था, एक गलत बिलीफ था कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, सब कंट्रोल बाहर है, बाहर जो कुछ होता है उसके अनुसार मुझे कुछ करना पड़ता है, इसके अगेंस्ट में उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा बिलीफ बना कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ और मेरे जो इमोशंस है वो मेरे ही कंट्रोल में होंगे, बाहर से वो कंट्रोल में नहीं आएंगे। ये होते ही उनके अंदर जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स जो इनसे बनते थे कि मैं कंट्रोल तो नहीं कर सकती, इन्होंने ऐसा बोला, अब ये सारा चीज़ हो रहा है, अब मेरा मन भी ख़राब होगा, अब मैं इनसे बात भी नहीं करूँगी, अब मैं जो है इन सब के साथ में जो नेगेटिव बिहेव करूँगी, वो सारी जो नेगेटिविटी थी वो वॉश आउट हो गई और उनके जीवन के अंदर बहुत एक ड्रास्टिक परिवर्तन आया। तो दोस्तों, इस प्रकार से CBT थेरेपी के द्वारा आप अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनको आप ठीक कर सकते हो, उनको आप सुधार सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सिद्धांत को समझने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बहुत सी जो आपकी रुचि के अनुसार आप जो पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।